चलिए जगदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी आशा जी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अहम जो है वो हमेशा घातक होता है, और जब आपकी बातों में आपके व्यंग जो हैं वो तंज की भांति लगे और ये बताएं, इस बात के घोतक हो कि आप खुद को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर देख रहे हैं, आने वाला वक्त जो है वो आपको नसीहत जरूर देगा। और दूसरी बात, इन्होंने गठबंधन पर सवाल उठाया तो मैंने जवाब दे दिया। जो मैंने 43 सीटों की बात की वो इनके रविंद्र राणा साहब का ही बयान बहुत थी और मैंने बात की थी, जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब मैं मुख्तसर सी बात करके अपनी बात पूरी करूंगा। जम्मू कश्मीर की जनता ना तो स्मार्ट मीटर्स को भूली है, ना टोल प्लाजास के नाम पर जैसे लोगों की चमड़ी उधेड़ी गई उसको भूली है, ना प्रॉपर्टी टैक्स की गई तैयारी को भूली है, और ना इनके वो अतिक्रमण विरोधी अभियान को भूली है, ना भूली है पेपर लीक को, और ना भूली है यहाँ की जनता उन तमाम अस्थायी कर्मचारियों और अनुबंधित कर्मचारियों के साथ हुए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इत्मीनान से तैयारी कीजिए, अपनी बात जब आप बोलते हैं तब आपको याद नहीं रहता। आप तैयारी कीजिए, लोगों से आंख मिलाकर। अब इसे बताएं क्या कहेंगे जगदीप जी, इसे भी कोई भाषा देंगे? आप बोली जा रहे हैं मोदी जी का नाम लेकर, मोदी मैं बोलता हूं तो आपको मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। एक मिनट जगदीप जी, आवाज आ रही है, आप जवाब ले लीजिए। चलिए, सबसे पहली बात यह आती है, जम्मू कश्मीर की जनता भली भांति से आपको अच्छी तरह से जानती है, 2.5 लाख की बैकड्रॉप अपॉइंटमेंट जानती है, वाल्मीकि समाज आपको अच्छी तरह से जानता है, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज आपको अच्छी तरह से जानती है, यहाँ की बच्ची, यहाँ की महिलाएं आपको अच्छी तरह से जानती है, और आपको सभी तरह से जानते हैं किस तरह से आपने खासकर जम्मू के लोगों का सौदा जो किया था वो हमें अच्छी तरह से पता है। अब मैं आता हूं आपकी दूसरी बात के ऊपर, जो खासकर आप बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं। हमारे सबसे पहले बताऊंगा, लाखों के मार्जिन से हमारे सभी के सभी नेता जीते, और आपको उसके ऊपर भी थोड़ी भी लज्जा नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह कि अपोजिशन में आप सभी को मिलाकर उनकी बैसाखियों पर चल रहे थे, उनकी बैसाखियों के चलने के बाद भी आप 99 पे आके रुके, और आज देखिए कि अपोजिशन आपसे कितनी दुखी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में सोया रहता है। अरे याद रखिएगा, ये सांप आपको 99 पे काटेगा, और जो आप सो रहे हैं इस नींद से अब तब जागेंगे जब अगली बार आप 4 पे पहुंच जाइए। इसलिए अहंकार अच्छा नहीं है। इतनी बैसाखियों के बाद अगर 99 सीटें ले रहे हैं तो क्लास में पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए होते हैं, आपके तो वो भी नहीं आए, तो आप भी फेल हो गए और सब भी फेल हो गया। फिर भी जगदीप जी आपको लगता है बड़े होशियार हैं, तो देखेंगे जनता क्या सुनाती है आपको आने वाले समय में अपना फरमान। ठीक है सोहित जी, जवाब लूंगी मैं जगदीप जी आपसे, 1 मिनट। सोहित जी कुछ कह रहे हैं पहले। हाँ जी, अभिजीत जी, जनता जो जवाब देगी ना बहुत अच्छे ढंग से देगी। जिस तरह से जो स्मार्ट सिटी का आप हाल देख लीजिए, अभी 2 बारिशें हुई हैं, जीवल में देख लीजिए, बियर हाउस में जाके देख लीजिए, नाना नगर में जाके देख लीजिए। अरे उसमें नाना नगर में तो एक रिटायर्ड तहसीलदार डूब के मर गया। ये हालात स्मार्ट सिटी के बने। फिर स्मार्ट मीटर की बात कर लीजिए, जो हालात स्मार्ट मीटर के जरिए इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं लोगों के, लोग परेशान हो चुके हैं, ये उसकी बात कर लीजिए। और तीसरी बात जो आप वाल्मीकि समाज की कर रहे हैं, अरे भाई आपने तो जम्मू की जनता को बेच दिया। आपने जम्मू के नौजवानों के स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर आपने तो ये साबित कर दिया कि यहाँ 1.5 करोड़ नौजवानों के स्टेट सब्जेक्ट करके वाल्मीकि समाज को राइट देकर और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को राइट देकर, ये बहुत अच्छा आपने काम किया। हम इसके लिए तारीफ जाएंगे कि आपने 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म करके आपने वाल्मीकि समाज को स्टेट सब्जेक्ट वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को इख्तियार देती है। बहुत अच्छा आपने काम किया है। तभी मैं कह रहा हूँ ये अयोध्या बनेगा जम्मू, आने वाले समय आपको बताएगा ये। ठीक है जगदीप जी। आशा जी, मैं सोहित जी को थोड़ा संशोधित कर दूं। जब ये बात कर रहे थे जल भराव की, तो ये भूल गए संसद का जिक्र करना, ये भूल गए देश के बड़े तमाम अडानी के हाथों दिए गए एयरपोर्ट्स का जिक्र करना, जिनकी छतें तक नीचे गिर गई। और दूसरी सबसे अहम तरीन बात, जिस तरीके से अभी हाल मैंने जो मुद्दे रखे उन पर भाजपा वाले बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे घुमा फिराकर आर्टिकल 370 पर। लेकिन जब ये आर्टिकल 370 पर बात करते हैं तो बराए मेहरबानी इनसे पूछिए कि 238 को और संविधान के भाग 7 को किसने हटाया था? किसने हटाया था? वजीर आजम शब्द किसने दी थी? देश के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को वो ताकतें किसने हटाया था? सदर रियासत। तो ये बातें करना छोड़िए। 35 ये तो संविधान का हिस्सा ही नहीं है जिस पर आप शोर मचाते हैं। आप बात कीजिए जनता की। जवाब देता हूं। 238 और भाग 7 को लेकर बात तो लो ना भाई, ठीक है जवाब तो आप देंगे नहीं मेरी बात का।
आप तो आगे पीछे की चलिए अभी हटेंगे। सुन लीजिए ना, अभी जवाब आपने आपको दे बोला रहा हूँ, राहुल आप लेना गांधी- नहीं चाहते। 99 मैं पे पूछता सांप हूँ, काटेगा तो जब फिर याद राहुल आएगा गांधी आपको क्या आते हैं होता है तो मोदी जवाब। जी क्यों पहले चले मैं जाते सोहित हैं? जी से शुरू करता क्यों हूँ जगदीप कि सोहित धनखड़ जी, साहब अरे और जो ओम बोलने बिरला साहब दीजिए ना बोलने भाई नहीं साहब, देते बोलने सांसदों दीजिए को? ना, ठीक है जगदीप सुन जी। क्यों उठ लीजिए के ना, चले जाते हैं? वो जवाब सुन लीजिए देंगे। आराम से, क्यों इतनी आपको कल तो मिर्ची लगी अविश्वास सुन प्रस्ताव के। आ रहा था जगदीप धनखड़ के खिलाफ। सबसे देश के सबसे ऊपर पहली जी, बात आती जल्दी है, से अभिजीत जी, सबसे पहले तो सोहित जी को जवाब देता हूँ। सोहित जी, कम से कम अयोध्या जम्मू बनेगा या जम्मू क्या बनेगा इसकी फिक्र तो आप ना करें। कम से कम 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट और मामा भांजा को बैकडोर अपॉइंटमेंट करने वाले में अच्छी तरह से पता है। तो कहां पर अयोध्या, कहां जम्मू की आपको फिक्र हो गई? आपने तो जम्मू से जाने वाले श्रद्धालुओं को वहां पर बालटाल के अंदर अपने सर पे छत नहीं लेने दी और अमरनाथ लैंड रो कर दिया। तो आपको कितना जम्मू के लोगों की फिक्र है हम अच्छी तरह से जानते हैं, और महबूबा मुफ्ती साहब को भी जानते हैं, बहुत जिन्होंने धन्यवाद 2008 जुड़ने के लिए का जो अभिजीत जी। हाई कोर्ट का ऑर्डर था जगदीप जी आपका भी और सोहित जी आपका भी। तो फिलहाल देखा आपने कि विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तो तेज हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर भी हमलावर हैं। अब विधानसभा चुनाव जब जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं तो किस तरह का समीकरण बनता है, क्योंकि इस बार चुनाव 90 सीटों पर है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।